अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज ब्लॉगिंग के कोर्स का 7 लेक्चर है हमारा, जिसमें मैं आपको पोस्ट को पब्लिश करने का बेस्ट वे बताऊंगा। क्योंकि हमारे पास ये नहीं पता चलता हमें ब्लॉगर पर कि H1 टैग कैसे देते हैं, H2 कैसे देते हैं, H3 हेडिंग कैसे देते हैं, पैराग्राफ कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, जबकि वर्डप्रेस में हमें क्लियर होता है कि ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है। लेकिन यहाँ पे हमें समझने में ज़रा मुश्किल होती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह एसईओ ऑप्टिमाइज वे में अपने आर्टिकल को अरेंज करके पब्लिश करना है, और इमेज को कैसे ऐड करते हैं, करेक्ट वे क्या है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलें क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। अब अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आ जाना है और इधर पोस्ट में आपको न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम आर्टिकल राइट हमने ऑलरेडी राइट करके रखा हुआ है। अगर आपको राइट करना आर्टिकल नहीं आता तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर वॉच कर लें। इस सारे कंटेंट को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट कर दूंगा। तो कंटेंट हमारा सारा यहाँ पे आ चुका है। देखें, अब क्वेश्चन यहाँ पे हम इनके आंसर भी ऐड कर देंगे, लेकिन इस तरह ऐड करना बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, ये है कि यहाँ पे FAQ स्केमा मेथड से FAQ ऐड किए जाए, ताकि जब भी हम FAQ स्केमा चेक करें तो हमें जब हमारी पोस्ट इंडेक्स हो वहां पे भी गूगल के क्रॉलर ये डिटेक्ट कर सकें कि यहाँ इस पोस्ट में FAQs ऐड किए हुए हैं। क्योंकि मैंने ब्लॉगर पे वेबसाइट बनाई है, बाज़ औक़ात ये होता है कि वो इंडेक्स हो जाती है, बाज़ औक़ात होता है कि वो सर्च में शो नहीं होती इंडेक्स होने के बावजूद। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर सर रिजल्ट्स में आपको वेबसाइट शो नहीं हो रही तो आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है प्रो मास्टर टू अर्न। अगर आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो इसी वीडियो के चैनल को आपने ओपन कर लेना है, या फिर आपने यूट्यूब पर ये सर्च कर लेना है तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को आपने ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन में उस वेबसाइट का लिंक है। अगर आपको वो सर्च करने पर नहीं मिलती, आप यहाँ पे टॉप रिजल्ट्स में नहीं शो हो रही, बाज़ बार रैंकिंग में चेंजेस आती रहती है तो वेबसाइट डाउन चली जाती है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से वेबसाइट को ओपन कर लेना है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ FAQ किस तरह के आपकी पोस्ट में शो होंगे। तो उसके लिए हम यहाँ से कोई पोस्ट ओपन करते हैं। हम यहाँ से कोई ये वाली पोस्ट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सबसे नीचे आ जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा, टेबल कंटेंट। देखिए, अभी सिर्फ मैं आपको पोस्ट पब्लिश करना सिखाऊंगा, देन नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये भी सिखा दूंगा कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे इस तरह से ऐड करते हैं, मॉडर्न ब्यूटीफुल लुक कैसे उसे देते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आपको कोडिंग की कोई जरूरत नहीं। और सबसे लास्ट पर आ जाए तो FAQ स्कीमा किस तरह के शो होने चाहिए, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, FAQ स्कीमा इस तरह के शो होने चाहिए। अगर आप देखिए, ये क्वेश्चन पे क्लिक करने पर आंसर ओपन हो जाता है, लेकिन अगर आप सिंपली जिस तरह से आर्टिकल को पब्लिश किया इसी तरह से कर देंगे तो आपको कंटेंट इस तरह शो होगा, ना कि जिस तरह से FAQ मैंने शो करवाए उस तरह शो नहीं होगी। तो अब आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को यहाँ से रिमूव कर देना है। आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं ऐड करना सिखा दूंगा कि FAQ स्कीमास को किस तरह से ऐड करते हैं। अभी के लिए सिर्फ हम आर्टिकल्स को हेडिंग सब हेडिंग देंगे और इमेजेस ऐड करेंगे। अब क्या करना है, इसको हम हेडिंग देना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे पैराग्राफ पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक कर देंगे। हेडिंग पे क्लिक करने के बाद लार्ज को सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारी हेडिंग 1 बन गई। नीचे आए तो ये हमारे पास, इसे हम हेडिंग 2 बनाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज इसे हम हेडिंग नहीं, हम इसे सब हेडिंग बनाना चाह रहे हैं। आप सब हेडिंग पे क्लिक करेंगे और इसको आप जिस साइज में रखना चाहें, मीडियम रखना चाहते हैं, लार्ज रखना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। इसे हम H3 देना चाह रहे हैं तो इसे माइनर हेडिंग दे देंगे, और साइज इसका आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, आप जो भी करना चाहें। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली ये जो मेजर हेडिंग है ये H1 है, ये हम सिर्फ H1 टाइटल को देते हैं। जो हमारे पास ये है हेडिंग, ये H2 है, ये H3 है, और ये माइनर हेडिंग H4 है। अब हम HTML व्यू में आए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हम H2 ऐड की किस पर, हाउ टू क्रिएट ए ब्लॉग, H2 हमने ऐड की है। उसके अलावा हमने H3 भी ऐड की है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे और कंट्रोल F प्रेस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप अपने केस में यहाँ पर फाइंड पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल में आपने वेबसाइट ओपन की तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने PC में की तो आप यहाँ पे माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, कहीं पे भी कंट्रोल F प्रेस करेंगे और आप
लेस देन और H3 सिलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। देखें H3 भी हमने ऐड कर दी है, यहाँ पे आप H3 को यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से हम अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए तो H4 भी यहाँ पे ऐड हो गई। तो नहीं हमें इस तरह से अगर इतने कोड में शो हो रहा तो हम क्या करेंगे, अगेन लगाएंगे लेस देन H4 और इंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखें ये हमने H4 भी ऐड कर दी है। हाउ डू आई क्रिएट अ ब्लॉग, तब आपको समझ आ चुकी होगी H2 किस तरह से ऐड करते हैं, H3 किस तरह से ऐड करते हैं और H4 किस तरह से ऐड करते हैं। H5 और H6 हम नहीं यूज करते, हम मोस्टली यूज करते हैं तो H1 होती है, H2 होती है, 3 होती है या 4 होती है। इससे ज्यादा डेप्थ में कोई भी हेडिंग या सब हेडिंग नहीं जाती। उसके बाद क्या करना है, इस तरह सारे कंटेंट को आपने हेडिंग में, आपने मेजर हेडिंग यहाँ पे नहीं लगानी। मेजर हेडिंग खुद ब खुद जो ब्लॉगर है वो हमारे टाइटल को दे देगा, हमें सिर्फ हेडिंग से स्टार्ट करना है। उसके बाद इसका साइज आप कुछ भी रख सकते हैं, स्मॉल, मीडियम, नॉर्मल, मीडियम, लार्ज, लेकिन हम लोगों को सही तरह से विजिबल हो इसलिए हम लार्ज रखते हैं। और सब हेडिंग्स का हम मीडियम भी रख सकते हैं और माइनर हेडिंग का भी हम मीडियम साइज रख सकते हैं। बाकी H2 और H1 का हम लार्ज ही रखेंगे। सब हेडिंग का हम ये कर सकते हैं कि हम इसको पर रख सकते हैं, ये विजिबल होगा। इस तरह से सारा कंटेंट आप अरेंज करेंगे, हेडिंग, सब हेडिंग अपने केस में। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद आप इसको सेंटर अलाइन करेंगे। सेंटर अलाइन करने के बाद आप यहाँ से इमेजेस को अपलोड करेंगे। लेकिन अपलोड करने से पहले मैं आपको एक चीज शो करवाना चाहूंगा। हमारे पास जो इमेज ऑलरेडी पड़ी है उसका साइज क्या है। इस इमेज का साइज मैं आपको शो करवा देता हूँ। इस इमेज का साइज है 1536 मल्टीप्लाई बाय 1024। लेकिन हमें क्या चाहिए, 1280 चाहिए और मल्टीप्लाई बाय 720 चाहिए। तो इसको हम रिसाइज कैसे करेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगेन यहाँ पे आए, जो भी रिसोर्सेज मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ बिल्कुल फ्री होते हैं, कोई उसके लिए आपको पे करना नहीं पड़ता। अब यहाँ पे आ जाएंगे, ब्लॉगिंग टूल्स पर आएंगे। ब्लॉगिंग टूल्स पर आने के बाद यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा इमेज कन्वर्टर, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपनी उस इमेज को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मैंने जो है डेस्कटॉप पर सेव की हुई है, मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। अब सेकंड थिंग क्या है, ये हमारे पास PNG फॉर्म में है। हमें जब भी वेबसाइट पर अपलोड करनी होती है इमेज, वो हम वेब पी में करते हैं ताकि ये बहुत ज्यादा इसका साइज छोटा हो जाए और वेबसाइट फास्ट लोड हो। अब देखें हमने इसे वेब पी में कन्वर्ट कर लिया। क्वालिटी हम इसकी 90 रहने देंगे। कंप्रेस हम इसे 50 तक कर देंगे। साइज हमें क्या चाहिए, साइज हमें चाहिए 1280। साइज आप दे देंगे 1280 और 720। देन आप कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे। कन्वर्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखें साइज भी चेंज हो चुका है। बिफोर क्या था, साइज लार्ज था और आफ्टर स्मॉल हो गया है। और 2971 KB इसका साइज था, अब है 124 KB। अब इसे मजीद भी कंप्रेस कर सकते हैं। हम चाहे तो इसे, इसकी क्वालिटी को 80% 70% कर देते हैं, उससे भी ज्यादा फर्क नहीं आएगा इस पर। और हम इसको कंप्रेस 40% तक ले जाते हैं। अगेन हम कन्वर्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। अब आप देखें 102 KB की इमेज रह गई है। आप इसे मजीद भी कंप्रेस कर सकते हैं। हमें देखें हमें 100 से कम साइज में चाहिए, कन्वर्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। देखें तो 95 KB रह गई है। हम क्वालिटी पर भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेंगे, हम कर देते हैं 50 क्वालिटी भी कर देते हैं। कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, देखें ये इतनी हमारे लिए इमेज ठीक है, लार्ज साइज है। और हम इसे ओपन कर लेते हैं। देखें कोई इसकी क्वालिटी पर खास इफेक्ट नहीं पड़ा, बिल्कुल कोई पिक्सल नहीं फटे। इस इमेज को हम यूज करेंगे, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर कर देंगे। तो ये हमारी इमेज है, कन्वर्ट इमेज, इस नेम से सेव हुई थी। हम इसे अपलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इमेज अपलोड हो चुकी है। अब एक चीज आपने यहाँ पे ध्यान करना है, मैं बैक स्पेस यहाँ पे प्रेस करता हूँ, नीचे मैंने माउस से क्लिक किया, अगेन मैं बैक प्रेस करता हूँ, बैक स्पेस, और आप देखें ये लिंक शो हो रहा है। अगर आप इस लिंक को रिमूव नहीं करेंगे तो जब भी आर्टिकल आप पब्लिश कर देंगे, कोई भी इस इमेज पर क्लिक करेगा तो ये जो है ऊपर पॉपअप होके शो हो जाएगी, जिससे एड्स शो नहीं होंगे और आपके एडसेंस के चांसेस रिजेक्ट हो सकते हैं। रीजन क्या है कि एड्स हाइड हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है,
उसको रिमूव कर देना। अब जब भी कोई इस इमेज पे क्लिक करेगा तो ये कोई भी इस पर रिएक्शन नहीं होगा, ये पॉपअप में शो नहीं होगी, ये एज इट इज ही रहेगी जैसे होगी। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें HTML व्यू में आ जाना है। यहाँ पे हमें इमेज देखने को मिल जाएगी, ये देखें इमेज। यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो 180 शो करवा रहा है, हमें क्या कर देना है 720 हाइट को कर देना है। ठीक है, हाइट 1280, हाइट 1280 बिल्कुल ठीक है। अब हम कंपोज व्यू में आएंगे, देखें हाइट तो ठीक है लेकिन विड्थ जो है वो वर्क नहीं कर रही। इसकी रीजन क्या है, तो ये देखिए विड्थ यहाँ पे विड्थ को चेंज करेंगे 1280 पर सेट करेंगे। एक चीज और आपको चेंज करनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो ये डाटा ओरिजिनल हाइट है इसे आप रिमूव कर देंगे, और जो डाटा ओरिजिनल विड्थ है आप डाटा ओरिजिनल को रिमूव कर देंगे, जस्ट हाइट और विड्थ रह जाएगी। अब आप जरा कंपोज व्यू में आए तो आप देख सकते हैं कि इमेज यहाँ पर शो हो चुकी है, बट ये हमें ब्लर शो हो रही है। इसकी रीजन देखिए, अब ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है, नेटवर्क का कोई इश्यू था। अब देखें इमेज प्रॉपर शो हो रही है। दूसरा, इस पे अब कोई लिंक भी नहीं है, हमने लिंक को रिमूव कर दिया था, हमने इमेज ऐड कर ली, हेडिंग, सब हेडिंग, माइनर हेडिंग ऐड करना सीख लिया। अब हम जस्ट आर्टिकल का टाइटल वो पेस्ट करेंगे और मेटा डिस्क्रिप्शन को लेके आएंगे। तो टाइटल हमारे पास ये है, टाइटल को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे। देन यहाँ पे लेबल होते हैं कि जिस लेबल से आप ऐड करेंगे कस्टमाइजेशन। जब हमने थीम की थी मैंने आपको बताया था लेबल किस तरह से हम लेबल पोस्ट को मेन्यू में ऐड करेंगे, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे, और जब भी हम ब्लॉगिंग कोर्स मेन्यू में ऐड करना चाहेंगे तो हम इस लेबल को ओपन करेंगे और इसके लिंक को कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर देंगे। अब द नेक्स्ट क्या आ जाता है, लिंक। लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लिंक ध्यान से कस्टमाइज। अब देखिए, हाउ टू क्रिएट ए ब्लॉग एंड अर्न अ लॉट ऑफ। देखिए, तो ये हमारे पास प्रॉपर नहीं है, हमें प्रॉपर एक परमालिंक कस्टम परमालिंक क्रिएट करना होगा, और यहाँ पे हमें वो परमालिंक क्रिएट कर देना होगा। तो हम जस्ट यही लिख देंगे, हाउ टू क्रिएट ए ब्लॉग। देखिए, अब आप जरा देखिए, हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग प्रॉपर शो हो रहा है, लेकिन आगे उसकी समझ नहीं आ रही थी, आगे से कट हो रहा था। हमें जो भी रखना है, हमें यहाँ पे कस्टम सिलेक्ट करके और स्लग को यहाँ पे ऐड करना है। आप इसे मजीद भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जैसे आप टाइटल ऑप्टिमाइज किया हुआ है इसी तरह आप यहाँ पे स्लग भी कोई एक प्रॉपर राइट करके यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। उसके बाद क्या आ जाए, नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे लोकेशन, इसको आपने नहीं छेड़ना। यहाँ पे आ जाती है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन आपने ये कॉपी करनी है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। देन नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट आ जाती है ऑप्शंस। ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली ये है कि हमें इस पोस्ट पर कमेंट कोई करे या ना करे, तो हम अलाउ करेंगे, यूजर कमेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आ जाए कस्टम रिवॉर्ड्स टैग, तो यहाँ पे हमें ऑल और नो डीपी पे क्लिक कर देना है। अब जो है सारी सेटिंग हो चुकी है, हमने पोस्ट ऐड कर दी, आर्टिकल की हेडिंग, सब हेडिंग्स को समझ लिया, टाइटल ऐड कर लिया, लेबल ऐड कर लिया। अब हम सिंपली पब्लिश पे क्लिक करेंगे और ये पोस्ट हमारी पब्लिश हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के कमेंट में क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं, आपको उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।